ओम। आज दिनांक 15/6/2020 प्रस्थानत्रय मीमांसा के अंतर्गत क्रमशः उपनिषद आश्रम उज्जैन से प्रातःकाल के स्वाध्याय में अनवर्त ब्रह्मसूत्र के चौथे अध्याय तक आप श्रवण कर चुके हैं। आज चौथे अध्याय के चौथे सूत्र का श्रवण करेंगे। इस अधिकरण का नाम है प्रतीकाधिकरणम। इस अधिकरण के पूर्व पक्ष में अहंग्रह उपासना से प्रतीकोपासना के भेद की असिद्धि और सिद्धांत में उसकी सिद्धि, यही दोनों पक्षों में फल भेद है। मनोब्रह्म इत्युपासीत, ये सामवेद का छांदोग्य श्रुति का वाक्य है, मंत्र है। इत्यादि प्रतीकोपासनाएं इस अधिकरण का विचारणीय विषय है। वहां पर क्या मन आदि प्रतीकों में अहंग्रह बुद्धि करनी चाहिए अथवा नहीं, प्रश्न यहाँ पर। इस प्रकार का संशय उत्पन्न होने पर पूर्व पक्ष ने कहा कि जीव की तरह मन आदि प्रतीकों में भी अहंग्रह बुद्धि करना चाहिए। सिद्धांत ने कहा न, ये उचित नहीं है। सूत्र संख्या 4, न प्रतीके नहीं सह, न प्रतीके नहीं सह, पदच्छेद। न प्रतीके नहीं सह, 4 पद है इसमें। व्याख्या। प्रतीकोपासनासु न अहंग्रहो न कर्तव्यः, कुतः विकल्पासहत्वात्, तथा ही किं प्रतीके आत्मत्व अनुभव बलात् अहंग्रह उत श्रुतत्वात् उत आहोस्वै अभिन्न ब्रह्म अभिन्नत्वात् न तावत यह तथानुभावात् नहीं सह मन उपासकः आत्मत्वेन प्रतीकम अनुभवति, न द्वितीयः अश्रवणात् नापि तृतीयः प्रतीकस्य स्वरूपेण ब्रह्म अभिन्नत्व अयोगात्, अतः प्रतीके अहंग्रहो न कर्तव्यः इति सिद्धम। अब यहाँ पर अपने हिंदी में इसका भाव देख लीजिए। प्रतीक माने चिन्ह। तो यहाँ पर जैसे शिव की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति, माता जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, और ये ऐसे ही मन की मूर्ति। तो प्रतीक माने इस रूप में इसको प्रतीक को ही ब्रह्म मान के उपासना करना। और अहंग्रह का अर्थ है कि नाम रूप जो संसार है, नाम रूप संसार को त्याग करके और नाम रूप का अधिष्ठान यानी कि मनसो मनोयत वाचो ही वाचम, जो मन की भी आत्मा है। ये बृहदारण्य उपनिषद के आप अंतर्यामी ब्राह्मण में सुनेंगे कि मनो यस शरीरं मनो यंग न वेद मनसि अंतरः यमयति समे आत्मा अमृतः। ये आरण्यक श्रुति की बृहदारण्य उपनिषद में कि मन जिसका शरीर है, मन जिसको नहीं जानता है, मन को जो जानता है, मन के अंदर में रह करके मन पर शासन करता है। आज हमारा मन नहीं लग रहा है, आज मन ऐसा ऐसा, तो यानी कि मन से जो अलग है, जो मन की भी गति को जानता है, उसे आत्मा कहते हैं, उसे अंतर्यामी कहते हैं, उसे चेतन कहते हैं। और मन भी जड़ है, क्योंकि जानी जाने वाली वस्तु जानने वाले से अलग होती है। जो जानने वाला होता है वो जानी जाने वाली वस्तु से अलग हुआ करता है। तो मन के भी हम आत्मा जानने वाले हैं, बुद्धि के भी जानने वाले हैं, और संपूर्ण संसार के तो जानने वाले हैं ही। सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवध पति सोई। जो नाम रूप कल्पित को जो जानने वाला है, वही तो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वही तो आत्मा है। तो यहाँ पर आत्मा में अहम भाव करना, अहंग्रह उपासना माने आत्मा को मैं मानना। तो आत्मा को मैं मानना ये अहंग्रह उपासना हो गई। और प्रतीक को प्रतीक में उपासना करना,
जैसे मूर्ति में, सालग्राम में, भगवान शिव की शिवलिंग में, ज्योतिर्लिंग में, है अन्य कहीं पर भी, तो प्रतीक उपासना माने कोई प्रतीक है, माने सौपादिक। और अहंग्रह उपासना यानी कि जो मन जिसका शरीर है और मन के अंदर जो रहता है, मन जिसको नहीं जानता है, मन को जो जानता है, और वही मेरा आत्मा अंतर्यामी है, इस अंतर्यामी आत्मा को मैं मानना। पृथ्वी यस्य शरीरं पृथ्वी यं न वेद पृथिव्यांग अंतरे यमयति समे आत्मा अमृतः। उसी अंतर्यामी ब्राह्मण में बृहदारण्यक उपनिषद में ये भी आया कि पृथ्वी जिसका शरीर है, पृथ्वी जिसको नहीं जानती है, पृथ्वी को जो जानता है, समय आत्मा, और पृथ्वी के अंदर रह करके पृथ्वी पर शासन करता है, वही मेरा आत्मा अंतर्यामी, वही मेरा आत्मा है, वही मैं हूं। ऐसा अंतर्यामी ब्राह्मण में आप बृहदारण्यक उपनिषद में आगे कभी श्रवण करेंगे। तो ऐसे प्रतीक उपासना और अहंग्रह उपासना, अहंग्रह उपासना मतलब अंतर्यामी के साथ में अभिन्न होना, आत्मा के साथ अभिन्न होना, उपाधि का साथ छोड़ देना, जो उपाधि का साथ छोड़ देना है, और जो निरुपाधिक आत्मा से एक होना है, ये अहंग्रह उपासना। ऐसी अहंग्रह उपासना के कार्य जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी लोग नित्य रोज करते हैं, ओंकार के माध्यम से, महावाक्य के माध्यम से, वेद के माध्यम से, गायत्री के माध्यम से। तो गायत्री मंत्र में भी 3 हैं, तो भूर्भुवः स्वः, ये तो व्याहृति हो गई, तत्सवितुः वरेण्यम, ये एक पद हुआ तत्, एक पद हुआ तत्। भर्गो देवस्य धीमहि, ये दूसरा हुआ त्वम, और धियो यो न प्रचोदयात, ये तीसरा हुआ। तो यहाँ पर गायत्री मंत्र में भी जो मंत्र का जप करते हैं, उसमें भी महावाक्य का शोधन करते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी जन और भिज्ञ जन, हमारे बुद्धिमान जो साधक, भले ही वो गृहस्थ में हैं, जो परंपरा से गायत्री उपासना करते हैं, वो इस रहस्य को समझते हैं। शेष तो सब अनाड़ी हैं, शेष तो पूरी जाने बिना केवल लकीर के फकीर होकर के और उपासना करते हैं, और दूसरे जो लोग हैं वो तो उपासना भी नहीं करते हैं। तो ऐसे गायत्री मंत्र में भी 3 प्रश्न लेना चाहिए, तत् त्वम असि। तो ये उपासना बलवती, फलवती और महान होती है। तो ऐसी जो प्रतीक उपासना, मंत्र में भी तत्त्वमसि वाक्य का शोधन है, अहंग्रह में भी अहंग्रह उपासना जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सन्यासी जन करते हैं, माने ओंकार का जप, जब तक सन्यासी और नैष्ठिक ब्रह्मचारी यानी कि जब तक 10-12 हजार जप नहीं कर लेगा, तब तक वो भिक्षा भी, भोजन भी नहीं करता है। तो ऐसा वो अखंड व्रत का पालन करते हैं और भजन जप तत्त्वमसि और महावाक्य का जप करते हुए उसमें उसके अर्थ का भी बोधन करते हैं, माने अर्थ के सहित जप करते हैं। ऐसा जो अहंग्रह उपासना है, ऐसी जो माने उपासना या ब्रह्मलोकम, अहंग्रह उपासना ऐसी जिस अहंग्रह उपासना के बल पर जीव ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। तो जब ब्रह्मलोक चला जाता एक बार, और महार, जना, तपह और सत्य, ये 4 लोक ब्रह्मलोक कहलाते हैं 14 भुवन में से। तो 10 भुवन जो है वो अज्ञानी जीवों के आने जाने, भोग भोगने के लिए हैं, और ऊपर के 4 लोक हैं वो ऊर्ध्व रेता नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के हैं, सन्यासियों के हैं और निवृत्ति परायणों के हैं। तो ऐसा जो यहाँ पर अहंग्रह उपासना है, वो अहंग्रह उपासना माने अंतर्यामी के साथ में, जो आपने पहले सुन चुके हैं, अंतर्यामी के साथ में अभिन्न करना, माने आत्मा में अहम बुद्धि करना है, प्रतीक में नहीं। तो इसका हिंदी और पुनः हिंदी का और इसका प्रयास करते हैं सरल करने का, कि प्रतीकोपासनाओं में अहंग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रतीक माने ये मूर्ति पूजा है ना, और निम्नलिखित विकल्पों का वहां पर सहन भाव नहीं होता है। देखिए, यह प्रतीक में आत्म तत्व के अनुभव के बल से अहंग्रह होता है, प्रतीक में आत्म तत्व के कारण, आत्म तत्व के बल से, कि आत्मा अरेवा द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्यो, निदिध्यासितव्य। आत्मा ही दर्शन करने योग्य है, आत्मा सुनने योग्य है,
आत्मा मनन करने योग्य है, आत्मा का निधिध्यासन करने योग्य आत्मा ही है। और अन्य अवाचा विमुंचत, और इसलिए तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यं तत्प्रबोधनम, आत्मचिंतन करना चाहिए और आत्मचिंतन कराना चाहिए, ऐसा श्रुति वाक्य है। तो ऐसा अथवा श्रुति प्रतिपादित माने श्रुति माने वेद, वेद प्रतिपादित होने से आविष्कृत जीव से अभिन्न जो ब्रह्म, उससे अभिन्न होने से अहंग्रह होता है। इन विकल्पों में प्रथम जो विकल्प नहीं घट सकता है, क्योंकि उपासक आत्म रूप से प्रतीक का अनुभव नहीं करता है। उपासक आत्मा के रूप में मूर्ति को नहीं देखता कि मूर्ति मैं हूं, ऐसा नहीं देखता। ये पहला विकल्प है। मूर्ति मैं हूं ऐसा नहीं है कि वो उपासक समझता है, मूर्ति को उपास्य समझता है। तो यहां भी अहंग्रह नहीं घटेगा। यहां भी मूर्ति, वहां पर मूर्ति उपास्य है और जो उपासक मूर्ति का पूजा करने वाला, यहां भी अहंग्रह उपासना घटित, ये प्रतीक उपासना है। दूसरा कहा कि दूसरा भी नहीं घट सकता है, क्योंकि प्रतीक को श्रुति आत्मत्वेन स्वीकार नहीं करती है। मन चाहे सालराम शिला हो और चाहे शिवलिंग हो, चाहे माता की मूर्ति हो, चाहे साकार जो साकार जितनी भी है, तो तृतीय श्रुति माने वेद भगवान जो आंख से दिखाई दे रही मूर्ति, उसको आत्मा रूप से स्वीकार नहीं करती है, बल्कि बाद कर स्वीकार करती है। यानी कि उपाधि को छोड़ करके, और फिर वो उपासक उपास्य दोनों एक हैं। माने मूर्ति उपहित चेतन और शरीर उपहित चेतन, ये दोनों एक हैं, पर मूर्ति को ब्रह्म नहीं मानती है। मूर्ति के अंदर जो आत्मा है वही उससे एकता है। तो आत्मत्वेन प्रतीक उपासना को श्रुति स्वीकार नहीं करती। दूसरा विकल्प यहां पर होगा। तीसरा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रतीक स्वरूपता ब्रह्म से अभिन्न नहीं हो सकता है। क्योंकि चाहे वो पत्थर की मूर्ति हो, धातु की मूर्ति हो, या पारे की हो, या फिर किसी की भी, आखिर वो नाम रूप, यानी कि वो आंख से दिखाई देती है और उसका भी नाम और रूप माने पृथ्वी का अंश उसमें है। तो जब पांचों भूत ही कल्पित हैं आत्मा में, पांचों भूतों में परिवर्तन होता है, तो इसलिए मूर्ति को स्वरूप से वो ब्रह्म नहीं मानती है श्रुति। वेद भगवान मूर्ति को स्वरूप से ब्रह्म नहीं मानते हैं, पर मूर्ति उपहित मन मूर्ति के अंदर, मूर्ति के जर्रे जर्रे में जो व्याप्त चेतन है वो ब्रह्म है। जैसे पृथ्वी, ये शरीर, संपूर्ण पृथ्वी जिसका शरीर है, और पृथ्वी के अंदर जो रहता है, पृथ्वी जिसको नहीं जानती है, पृथ्वी को जो जानता है वही आत्मा अंतर्यामी है। तो ऐसे अंतर्यामी के साथ में अहंग्रह आत्मरूप उपासना करो तो कोई बात नहीं है, परंतु पृथ्वी का नाम रूप पृथ्वी नहीं यहां पर, इसलिए तत्र गंधवती पृथ्वी। तो इसलिए यह अतः सिद्ध हुआ कि प्रतीक में अहंग्रह नहीं करना चाहिए। प्रतीक में मतलब साकार में अहंग्रह उपासना संभव नहीं है, आत्मा में ही अहंग्रह उपासना हो सकती है। अब अधिकरण का सार देख लेते हैं कि प्रतीक में अहंग दृष्टि करनी चाहिए अथवा नहीं। पूर्व पक्ष ने कहा कि ब्रह्म के साथ सब वस्तु का अभेद होने से, माने सर्वं खलु ब्रह्म, माने ये सब कुछ जो ब्रह्म है, तो वहां पर अहंग्रह करना चाहिए। प्रतीक में ब्रह्म द्वारा अहंग दृष्टि करनी चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा कि नाम और सब कुछ ब्रह्म है, तो सामने मूर्ति भी ब्रह्म है, मूर्ति भी ब्रह्म है। तो अब सिद्धांत में कहा कि नहीं, जो मूर्ति है, मूर्ति के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो चेतन है वो ब्रह्म है, परंतु जो पृथ्वी है या पार्थिव माने पृथ्वी से जन्य, जो चाहे सोने की मूर्ति, चांदी की मूर्ति, पारे की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, कोई भी होवे, तो मूर्ति नश्वर है, जो और मूर्ति के अंदर जो चेतन है वो शाश्वत सत्य है। इसलिए अहंग्रह उपासना मूर्ति उपहित माने मूर्ति की आत्मा और इस हड्डी मांस के शरीर की आत्मा दोनों एक हैं। तो ये शरीर भी प्रतीक है, मूर्ति भी प्रतीक है, ये दोनों ही माया के कार्य हैं। इसलिए दोनों में ब्रह्म बुद्धि नहीं कर सकते हैं, दोनों के अधिष्ठान में ब्रह्म बुद्धि करना ये अहंग्रह उपासना है। इसलिए ज्ञान काल में माने वीक्षण माने देखना, ब्रह्म ऐक्य के वीक्षण माने ब्राह्मी स्थिति समय पर ज्ञान काल में
प्रतीकत्व और उपासकत्व की हानि है ब्रह्मात्म इस समाधि में। और अवीक्षण माने अज्ञान काल में भिन्न होने के कारण अहम दृष्टि की योग्यता नहीं, इसलिए अहम दृष्टि केवल आत्मा में हो सकती है और किसी में भी नहीं। तो आत्मा चाहे शिवलिंग की आत्मा, सालिग्राम की आत्मा, सूर्य की आत्मा, तो और उपासक की हमारी आत्मा, आत्मा आत्मा दोनों एक हैं। और ये जो है हड्डी मांस का शरीर ये भी पार्थिव है, मूर्ति भी पार्थिव है। तो पार्थिव होने के नाते से पार्थिव में अहंग्रह उपासना संभव नहीं है, आत्मा अंतर्यामी में अहंग्रह उपासना संभव है। ये बात यहां पर सिद्ध हुई। अब कल सुंदरा प्रसंग फिर सुनेंगे। आज की सेवा यहीं तक। ओम।